हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में बताऊंगी। ये है 107 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 107 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। जो विधेयक होते हैं, जो बिल्स होते हैं, उनको पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 107 आर्टिकल प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जो बिल्स होते हैं ना, उनके बारे में बात की जा रही है। विधेयक, जिसको हिंदी में विधेयक कहते हैं, विधेयक। नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 109 एंड 117 विद रेस्पेक्ट टू मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। इसके अंदर मनी बिल्स का जिक्र हो रहा है और दूसरे फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स, अ बिल में originate in either house of parliament by the houses of parliament unless क्या क्या बता रहा है आर्टिकल 107 provisions as to introduction and passing of bills. Number 1, subject to provisions of articles 109 and 117 with respect to money bills and other financial bills. A bill may originate in either house of parliament. Number 2, subject to the provisions of articles 108 and 109, a bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed to by both houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. नंबर 3 यानी नंबर 3, a bill pending in parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the houses. Number 3, a bill pending in parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the houses. Number 4, a bill pending in the council of states which has not been passed by the house of the people shall not lapse on a dissolution of the house of the people. Number 5, a bill which is pending in the house of the people or which having been passed by the house of the people is pending in the council of states shall, subject to the provisions of article 108, lapse on a dissolution of the house of the people. अब मैं इसका हिंदी में बता देती हूँ क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107, जिसमें विधायी प्रक्रिया की बात चल रही है, विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। नंबर 1, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। नंबर 2, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते
रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। नंबर 3, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यगत नहीं होगा। नंबर 3, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। नंबर 4, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिनको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नंबर 5, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। नंबर 5, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अच्छा, अब मैं पढ़ती हूँ आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। वे कौन सी दशाएं होती हैं जिस समय ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों सदनों में? तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। 108 आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। नंबर 1, if after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house, यानी जब एक सदन द्वारा कोई भी विधेयक जब एक सदन के द्वारा विधेयक पास कर दिया जाता है, यानी एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है और दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, इसके अंदर ए बी सी। तो ए में क्या है? द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। जब एक सदन में बिल पारित कर दिया जाता है और दूसरा सदन उस बिल को रिजेक्टेड कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है। नंबर बी, द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, और यानी विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में। बी में नंबर सी, मोर देन 6 months elapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, या फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उनके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं, या ये तीनों कारण दिए गए हैं ए बी सी। द प्रेसिडेंट में अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड बाय रीजन ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। द प्रेसिडेंट में अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड बाय रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल
notified to the houses by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting. His intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill, provided that nothing in this clause shall apply to a money bill. Number 2, in reckoning any such period of 6 months as is referred to the to in clause, in reckoning any such period of 6 months as is referred to in clause 1, or account shall be taken of any period taken of any period during which the house referred to in subclause C of that clause is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. Number 3, where the president has under clause first notified his intention of summoning the houses to meet in a joint sitting, neither house shall proceed further with the bill, but the president may at any time after the date of his notification summon the houses to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification, and if he does so, the houses shall meet accordingly. Number 4, if at the joint sitting of the two houses the bill with such amendments, if any, as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total number of members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this constitution to have been passed by both houses. Provided that at a joint sitting, number A, if the bill having been passed by one house has not been passed by the other house with amendments and returned to the house in which it originated, no amendments shall be proposed to the bill other than such amendments, if any, as are made necessary by the delay proposed to the delay in the passage of the bill. Number B, if the bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the bill, and such other amendments as are relevant to the matters with respect to the which the houses have not agreed, and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under the clause shall be final. Number 5, a joint sitting may be held under this article and a bill passed notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the houses to meet therein. तो अब मैं बताती हूँ संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे को पारित किए जाने के पश्चात
का दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या खा विधेयक में दिए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। अन्य जो विधेयक हैं, बिल्स हैं, उनके बारे में तो लागू होंगी ये सारी जो शर्तें हैं, लेकिन परंतु इस खंड की जो कोई बात है वो धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में लागू नहीं होगी। नंबर 2, 6 माह की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड गा में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नंबर 3, यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वे ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होगा। नंबर 4, यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ था लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों से भिन्न यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जाएगा। नंबर खा, यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है, तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए जाएंगे, और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं। नंबर 5, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 107 और 108, जिसमें कहा गया है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, और अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें कंडीशंस हैं, और उसके बाद में कल पढ़ूंगी मैं
स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम, और हाँ, आपका अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। और हाँ, संविधान को पढ़ना ना भूलें, साथ में संविधान को पढ़ें घर पे, और उसके अलावा हमारे वीडियो को भी सुनें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।